दोस्तों आज का वीडियो उनके लिए जो अपना बजट में घर बनाना चाहते हैं और जिनका बजट है 15 लाख रुपया, 15-16 लाख या 13-14 लाख, तो 2 मंजिला घर आप बना सकते हो। बस ये वीडियो आपको देखना है, सारी डिटेल में आपको दे दूंगा कि 15 लाख में 2 मंजिल घर पॉसिबल है या नहीं। देखो पॉसिबल है अगर प्लानिंग स्मार्ट करोगे, डिजाइन को सिंपल रखोगे और कुछ मिस्टेक्स होती हैं उनको अवॉइड करना है, आपका 2 मंजिला घर रेडी हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कितने बाय कितने का घर बनाना है कि आपका 13, 14 या 15 लाख रुपए में घर रेडी हो जाएगा। किस चीज पे पैसे लगाने हैं, कहां पैसे बचाने हैं और कौन सी गलतियां बजट बिगाड़ती हैं, और स्मार्ट प्लानिंग से आपका ड्रीम होम रेडी हो जाएगा। तो शुरू से एंड तक वीडियो देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है, पहले समझो रियलिटी है क्या। 15 लाख रुपए में कोई लग्जरी घर नहीं बनने वाला है। अगर आप चाहो तो मतलब आपने माइंड में हो कि मेरे को बड़ी सी एलिवेशन चाहिए, फ्रंट भी हो, प्रीमियम इंटीरियर हो, मॉडल लग्जरी इंटीरियर हो, एक्सपेंसिव टाइल हो, ये सब कुछ एक साथ करना मुश्किल है, क्योंकि अगर ये करने जाएंगे तो 15 से 30 लाख रुपए लग जाएगा, 15 लाख में रेडी नहीं होगा। तो कितना एरिया बना सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ समझ लो, अगर छोटा घर आपको बनाना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके पास 5-6 मरले भी ये जगह 1000 स्क्वायर फीट है या 1500 स्क्वायर फीट है, पूरे एरिया में घर मत उठाओ। 15 लाख में अगर घर आपको बनाना है तो कुछ 600 स्क्वायर फीट में एरिया है ना, जो 600 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट सामने में खाली रख दो बिल्कुल। 600 स्क्वायर फीट में नीचे बनाओ एक स्टोरी, G+1 एक स्टोरी ऊपर बना दो 600 स्क्वायर फीट की। तो टोटल 1200 स्क्वायर फीट अगर होगा तो आपका घर 15 लाख रुपए में रेडी हो जाएगा। तो इसको बनाना कैसे है? सिंपल सा लेआउट आपको रखना है कि आप ग्राउंड फ्लोर में भी 2 बेडरूम रखो, हॉल, किचन, बाथरूम, स्टेयर बना दो, और फर्स्ट फ्लोर में क्या रखो, 2 बाथरूम रखो और 2 रूम, बाथरूम और ओपन टेरेस रख लो। इस हिसाब का अगर लेआउट बनाते हो तो एकदम मेंटेनेंस फ्री भी रहने वाला है। दूसरा, आपका 15 लाख रुपए में घर रेडी हो जाएगा। अब समझते हैं, सिंपल डिजाइन अगर बनाते हो, कुछ ऐसा घर आपको बनाना है सिंपल सा, मतलब देखने में बहुत रिचनेस आएगी उसमें, ये नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज की बेकार सा वो दिखने वाला है। देखने में अच्छी एलिवेशन, ऐसी सिंपल सी एलिवेशन आपको रखनी है, ना उसमें कोई कर्व्ड वॉल देनी है, ना हैवी बालकनीज देनी है, ग्लास फ्रंट, ACP शीट, डिजाइनर पिलर, ये सब चीज़ें पैसा बढ़ाती हैं। कैसे बढ़ाती हैं? क्योंकि जब आपको ये कर्व शर्व देने रहते हैं, एलिवेशन देनी रहती है, उसमें स्टील भी ज़्यादा लगता है, सीमेंट भी ज़्यादा, और लेबर भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर बजट घर बनाना है तो कुछ ऐसा आपका घर रहना चाहिए। सिंपल बॉक्स डिज़ाइन। बॉक्स डिज़ाइन क्या हो गया? चारों तरफ से थोड़ा बहुत पैक है, खिड़की है, और सामने से कुछ ऐसा रहता है। तो एक तो कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी होती है ऐसे घर की, सिंपल दीवारें दी, ना कुछ ज़्यादा, इतना लेबर भी कम लगती है, मटेरियल भी कम लगता है, और फ्यूचर में मेंटेनेंस भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जब भी आप घर बनाओ, मैं बोलता हूँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब सुंदर बनाने के चक्कर में मत रहो उसको। मैं समझा तो क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर स्ट्रक्चर वीक हो गया ना तो फ्यूचर में घर कमज़ोर होने वाला है। पेंट बाद में हो जाएगा, टाइल बाद में हो जाएगी, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फाउंडेशन दोबारा नहीं होगी। G+1 बना रहे हो, फ्यूचर में G+2 भी बनाना है तो वो पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि खर्चा हमने सोचा होगा कि हमें घर अच्छा दिखाना है और स्ट्रक्चर वीक कर लिया। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, फाउंडेशन को स्ट्रांग रखो, स्टील अच्छी क्वालिटी के लगाओ, सीमेंट अच्छी क्वालिटी के लगाओ, प्रॉपर फुटिंग करवाओ, और ड्राइंग मस्ट बनाओ। ड्राइंग के बिना अगर घर बनाओगे तो 15 लाख रुपए में घर पॉसिबल नहीं होगा। तो 15 लाख रुपए में घर बनाना है अगर, तो 600 स्क्वायर फीट का नक्शा बनाना है, वो भी किसी इंजीनियर से, और वो फिर डिसाइड होगा। फिर अब बात करते हैं कि लगभग मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको, खर्चा कितना आ जाने वाला है आपको। देखो हमने 1200 स्क्वायर फीट एरिया पकड़ा था। देखो हमने एरिया पकड़ा था 1200 स्क्वायर फीट, ठीक है, और रेट जो आपका जिसमें पेंट तक हो जाएगा, मतलब जो कम से बेसिक रेट चल रहा है ना, वो चलता है 1200-1250 रुपये पर स्क्वायर फीट। मतलब आप इंडिया में कहीं भी चल जाओगे, लेकिन अब अर्बन एरिया में चल जाएगा, पुणे हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हाईटेक सिटीज़, तो वहाँ पे तो ये रेट नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्मली आपको 80 से 90% इंडिया में 1250 रुपये पर स्क्वायर फीट में घर बन के रेडी हो जाता है। कोई लग्जरी फील नहीं आती है, लेकिन घर बन के रेडी हो जाता है, जिसमें पेंट भी होता है, टाइल भी होता है, दरवाजे भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो आपका 1200 स्क्वायर फीट का एरिया 15 लाख रुपए में रेडी हो जाएगा। टोटल खर्चा कितना आएगा? 1250 रुपया पर स्क्वायर फीट का। तो इसको और ज़्यादा कम कैसे कर सकते हैं, वो कहाँ कहाँ पैसे बचाने हैं? सबसे पहली बात है, स्मार्ट सेविंग कहाँ होती है? फॉल सीलिंग को अवॉइड करो। फॉल सीलिंग बहुत खर्चा मांगती है। अब 1200 स्क्वायर फीट का घर है ना, तो 1-1.5 लाख रुपया वहाँ चल जाएगा। फॉल सीलिंग की ज़रूरत ही नहीं है, प्लेन सीलिंग रखो,
फैन अच्छा लगाओ, लाइट अच्छी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंसिव टाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना कजारिया के पीछे भागने की ज़रूरत है, ना कोई अच्छी कंपनी की। लोकल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फैंसी लाइट्स अवॉइड करो। मॉडुलर किचन आप बाद में भी बना सकते हो, पहले आप एक बार थोड़ा किचन आपका बन जाए। वॉलपेपर या लग्जरी इंटीरियर की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का स्मार्ट फॉलो। मतलब करना क्या है, आप अगर पूरा टर्नकी में किसी को काम दोगे कि आपको मटेरियल भी आपको लाना है और लेबर भी आपको लानी है, तो कभी भी 15 लाख रुपए में घर रेडी नहीं होगा, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी प्रॉफिट निकालना ही है। 15 से 20% प्रॉफिट नहीं निकालेगा तो उसका फ़ायदा क्या काम लेने का। तो बेस्ट चीज़ है किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन सा लेना है, पहले तो आपकी ड्राइंग रेडी होंगी, ड्राइंग आप दिखाओ लेबर कॉन्ट्रैक्टर को। लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको रेट कोट करेगा 150 रुपया, 200 रुपया, जो भी आपके एरिया में रेट चल रहा है। 3-4 कॉन्ट्रैक्टर को पूछो, 3-4 कॉन्ट्रैक्टर का रेट ले लो। आपको एक कॉन्ट्रैक्टर का रेट पसंद आता है, बड़ा लो रेट भी नहीं देना। लो रेट में के चक्कर में क्वालिटी भी खराब होती है, क्या पता धोखाधड़ी भी हो जाए। तो नॉर्मल जो उस एरिया में रेट चल रहा होगा आपको पता चल जाएगा 3-4 कॉन्ट्रैक्टर का, अगर अपनी ड्राइंग दिखाओगे। ये नहीं करना है कि उसको पूछना है, पहले उसको ड्राइंग दिखानी है, ये घर बनाना है, इसका लेबर रेट क्या है, ठीक है। और जब वो पता चल गया तो काम उसको दे दो और मटेरियल खुद परचेज करो। मटेरियल जब खुद खरीदोगे तो क्वालिटी कंट्रोल भी रहेगी, चोरी भी कम होती है और बजट कंट्रोल तो रहने ही वाला है। अगली चीज़ क्या करनी है, मैं बोलता हूँ लोकल मटेरियल को यूज़ करो। ज़रूरी नहीं है ब्रांडेड लगाना, अगर बजट कंट्रोल करना है ब्रांडेड तो चलो, उसमें क्या होता है क्वालिटी भी मिलती है और आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। लोकल में ये होता है कि मतलब फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं कि नई नई कंपनी है तो फॉल्टी माल भी आ जाए। तो लेना लोकल मटेरियल, लेकिन चेक करके, जैसे लोकल सैंड, ब्रिक, जो भी नियर बाई सप्लायर है। और अगर आपका रेजिडेंशियल घर है, छोटा घर है, जैसे 600 स्क्वायर फीट, नीचे 600 स्क्वायर फीट और रेजिडेंशियल घर है, ऊपर इतना एक्सटेंशन भी करना है, तो सेकेंडरी सरिया भी लगा सकते हो। मतलब सरिया आप ज़रूरी नहीं है टाटा जिंदल का लगाओ, नॉर्मल भी लगाओ, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। बाकी कॉम्प्रोमाइज़ ये मत करना कि कम सरिया डालना है पिलर में, कम डालना है बीम में, वो या फुटिंग में, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। वो हमने ड्राइंग शुरू में बना ली है, उसमें जो लिखा है उतनी चीज़ें आपको देनी ही देनी है। अगली चीज़ है, आपको फेज वाइज कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो वो बेस्ट रहता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो फेज वाइज ऐसे रखो, 2 फेज में कंस्ट्रक्शन करो। एक तो पहले अपनी फाउंडेशन, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का स्ट्रक्चर करवा लो। मतलब ईंट तक का काम करवा लो, भले प्लास्टर तक काम करवा लो, ठीक है। प्लास्टर तक काम करवा के रुक लो, थोड़ा सांस ले लो, देख लो कितना बजट है। उसके बाद क्या शुरू करो, फिनिशिंग का काम। 2 फेज में करवाते हो, थोड़ा बजट का प्रेशर भी कम हो जाता है और थोड़ा अच्छे से भी मकान बन जाता है, क्योंकि समझ आ जाती है धीरे धीरे। जब एक बार ब्रिक का काम हो गया, फिर आप आगे देखो दरवाजे लगाने, टाइल लगाने, जो लगाने उस हिसाब से भी जा सकते हो। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अगर आप फाउंडेशन तक घर बनाते हो, मतलब आपकी फाउंडेशन रेडी होती है, तो 300-350 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको खर्चा आ जाएगा। मतलब इतना खर्चा हो जाता है। फिर जो फाउंडेशन से ऊपर घर होता है तो वहाँ पे भी आपको 800-850 रुपये खर्चा आ जाएगा। देखो अगर आपको अच्छा घर बनाना है और बजट में बनाना है तो मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड कर दूंगा, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि आपको बिना प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी ही नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, घर पे बैठो सबके साथ, पूछो क्या क्या चाहिए, कितना है वो, उसके बाद प्लान कर लिया। उसके बाद देखो पैसे कितने हैं जेब में, लोन ले सकते हो या पैसे कितने बड़े हैं वो आपको डिसाइड होगा। उसके बाद बनाओ ड्राइंग उसी हिसाब से, कि आप जिस आर्किटेक्ट के पास जाओगे उसको समझाओ कि मेरा बजट इतना है, मेरे पास 15 से 20 लाख रुपया है और इतनी मेरी जगह है, मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट है, 1500 स्क्वायर फीट है, 15 से 20 लाख रुपए में मेरे को G+1 बनाना है, कितना एरिया में कवर करूँ। वो लमसम थोड़ा बहुत आपको बता देगा कि आप 600 स्क्वायर फीट का या 700 स्क्वायर फीट का नक्शा बनाइए, उतने 15-20 लाख रुपए में वो हो जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उससे ड्राइंग ले लो, प्लान कहाँ कमरा आएगा, कितना सरिया जाएगा, कहाँ पिलर में सरिया क्या आएगा, इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग की ड्राइंग ले लो। फिर बहुत बड़ा घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल सबका सपना होता है कि बड़ा घर हो, ज़्यादा कमरे हो, ठीक है, लेकिन वो बाद में बहुत मेंटेनेंस मांगता है। वो बाद में रियलाइज़ होगा, इससे बेटर है कि पहले थोड़ा छोटा बनाओ, ब्यूटीफुल सा प्यारा सा घर बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। फैंसी एलिवेशन के पीछे मत भागो, सिंपल बहुत सोबर लगता है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, फैंसी जो एलिवेशन रहती है वो कितने दिन, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, उसके बाद उसकी इतनी मेंटेनेंस, जो रिच से रिच आदमी भी होगा ना वो भी तंग आ जाएगा ऐसी से, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है। दूसरा, चीप लेबर लेने के चक्कर में मत रहना, फिर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा
हो जाएगी, मैं बता देता हूँ आपको। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको मटेरियल का हिसाब थोड़ा बहुत रखना, लोकल मार्केट से लो, और इंटीरियर पे स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा मत लगाओ। ज़्यादा पैसा किस पे लगाना है, स्ट्रक्चर पे लगाना है कि वो हमारा घर प्लास्टर तक अच्छा हो जाए। फिर टाइल, दरवाजे, पेंट, ये बात के लिए रखो, वो अच्छे से हो जाएगा। तो ये 10 से 12 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो 15 लाख रुपए में भी घर रेडी हो जाएगा और लो बजट में भी घर बन जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। कॉम्प्रोमाइज़ किस में करना है, इंटीरियर में थोड़ा डिले करके करना, और पहले आपको स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना है, तो घर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है। और 2026 में जो रेट चल रहा है, बेसिक मेरा रेट आपको भी गाइड कर दूं कि आपका जो, अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल घर बनाना है, बजट में बनाना है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ इतना ज़्यादा आपको नहीं करना है, तो 1400 से 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका कंप्लीट घर बन जाएगा। कंप्लीट इन द सेंस फर्नीचर, जो वार्डरोब है, मॉड्यूलर किचन है, इनको नहीं लेते हैं। कंप्लीट घर क्या होता है, हमारा पेंट उसमें है, उसमें डोर लगे हुए हैं, उसमें गेट लगा हुआ है और कंप्लीट है, मतलब फर्नीचर बाहर की बात है, पेंट तक, दरवाजे तक। तो ये आपका 1600 रुपये में कंप्लीट हो जाता है। और इसको अगर बजट में करते हैं, अगर बजट सब कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ी चीज़ें बचा के चलें, तो ये 1200 से 1300 रुपये में हो जाता है। और फिर बात करते हैं, आपको प्रीमियम थोड़ा घर चाहिए, सब कुछ ब्रांडेड लगाना है आपको, तो रेट चल रहा है 1800 तक, 1800-1900 तक पहुंच जाता है। इवन कई सिटीज़ में 2100-2200 भी चला जाता है। फिर आपको अच्छे चाहिए, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और बजट का कोई इशू नहीं, फिर ये रेट 2400-2500 जितना तक ले जाओगे उतना तक चला जाएगा। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप घर बना सकते हो। तो आई होप, अभी मैं लेता हूँ अलविदा। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।